साथ ही इस बजट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सभी ने इस बजट को जनहितैषी बताया है। सुनाते हैं आपको। पेश होगा बजट सभी समाज के सभी वर्गों। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक तो जब मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनके जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं, तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है, उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी और किसानों को भी इस बजट में, चाहे वो उनका फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे उसमें रिसर्च और इनोवेशन अच्छे सीड्स में हो। ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है, बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। नहीं, निश्चय ही जैसा आपने कहा मिडिल क्लास को राहत दी गई है, लेकिन मैं इस अवसर का इस्तेमाल करूंगा एक और पहलू की तरफ इशारा करते हुए। बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस बजट की रचना की गई है, बड़ी दूरअंदेशी के साथ, और मोदी जी की दूरअंदेशी और उनकी निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्षमता की इसमें झलक है। जो इस बात का अक्सर शायद अभी जिक्र नहीं हो रहा, धीरे धीरे समझ में आएगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर के घोषणा है, ये विश्व को चौंका देने वाला एक निर्णय रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अंतरिक्ष को लेकर के कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेवोल्यूशनरी निर्णय लिया था, क्रांतिकारी निर्णय लिया था, स्पेस रिफॉर्म्स नहीं लाई और फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपी मॉडल में खोल दिया, इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का सहयोगी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि जिस विकसित देश को बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। जहां इस बजट में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने के प्रावधान दिए गए हैं, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का इसमें जिक्र किया गया है, युवाओं का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का जिस तरीके से हैंड होल्डिंग का जिक्र इसमें किया गया है, युवाओं के स्किल को किस तरीके से मजबूती देने के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। मुझे लगता है हर क्षेत्र, हर सेक्टर को ये छूने वाला ये बजट है। खास तौर पर मेरे लिए, जिस मंत्रालय से मैं आता हूं, मेरे लिए ये एक ज्यादा खुशी की बात है कि निफ्टम का एक लंबे समय से हम लोगों की मांग रही थी। अभी सिर्फ निफ्टम के 2 ही इंस्टीट्यूट थे, हम लोग लंबे समय से चाहते थे कि निफ्टम जिस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, मांग थी हम लोग की लंबे समय से। बिहार में अब एक और निफ्टम खुलने जा रहा है, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और साथ ही में
मखाना जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है, उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूंगा। बिहार के बारे में कहा, या कुछ बातें हुई हैं जो लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे कि जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है। ये बहुत ही बेहतरीन बजट, सर्वांगीण विकास का बजट, हर वर्ग के फायदे का बजट पेश होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत अनुभवी वित्त मंत्री जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये वित्त मंत्री और देश के अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। और इस बार तो जीएसटी में, इनकम टैक्स के कलेक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, एमएसएमई में काफी पैसा लगाया जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि लगाया जाएगा ताकि रोजगार मिले। हरियाणा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आज बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत है, साथ में मेडिसिन की बात कर ली जाए या फिर एमएसएमईज की, महिलाओं की, एससी एसटी सभी वर्ग को साधा गया है। इसमें किस तरीके से इस बजट को आप देखते हैं? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प वर्ष 2047 तक विकसित भारत, तो ये जो बजट आज आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये उस स्वप्न को साकार करने वाला, एक नई दिशा आर्थिक जो हमारे स्तर पर देने वाला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि देश, हमारा भारत देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होगा, ये उसकी ओर एक बड़ा कदम है। जिस प्रकार से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, हर वर्ग को, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, या एजुकेशन की दृष्टि से, फार्मर्स की दृष्टि से, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए इस बजट के अंदर बहुत बड़ी एक जो राहत है वो लोगों को दी गई। और इसकी एक जो दिशा है कि बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करने की बात की गई है। अब आप देखिए कि नए आईआईटी की सीटों के अंदर बहुत बड़ा एक बढ़ाव, एमबीबीएस की सीटों के अंदर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, डॉक्टर्स को, तो उससे निश्चित तौर पर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो कर्मचारी है, ये दोनों वर्गों को एक बहुत बड़ी राहत। और कर्मचारियों के लिए तो 12,75,000 रुपए, जो 75,000 रुपए का इंसेंटिव था वो भी उनके साथ रहेगा। तो मैं समझता हूं कि एक देश को नई दिशा देने वाला बजट जो है आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और इसका जो इफेक्ट है पूरे देश के अंदर, पूरे देश की विकास के अंदर देखने को हमें मिलेगा।
एक और जहां योगा को प्रमोट किया जाता है सर, और साथ ही जिस तरीके से आज कहा भी गया है कि कैंसर को लेकर के हर जिला में अस्पताल 3 साल में, बिल्कुल, और साथ ही 36 जो जान को बचाने वाले मेडिसिन होते हैं उसे भी सस्ता किया गया है। तो बेहतरीन, चाहे मेडिकल की हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एविएशन की बात कर ली जाए, तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स है सभी को बेहतरीन से साधा गया है। और एक बहुत बड़ी राहत है, खास तौर पर मैं वापस से दोहराऊंगी, टैक्स पेयर्स के लिए। जिस तरीके से मिडिल क्लास कहा जाता है, कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आता है, मगर मिडिल क्लास को सोचा गया है 12 लाख जिसकी सैलरी होगी उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जितने पिछले बजट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा पहली बार मिडिल क्लास के लिए इस बजट के अंदर चिंता की गई है। मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी गई है ताकि वो अपने जीवन स्तर के अंदर सुधार कर सके। और जो मिडिल स्तर के अंदर जो हमारा, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है या अपने टैक्स पेयर्स हैं, उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने दी है। और इससे निश्चित तौर पर जो हमारा लक्ष्य है, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य और वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इससे पूरा होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे ज्ञानचंद गुप्ता जी को, किस तरीके से विकसित भारत का जो स्वप्न है वो इस बजट की नींव है और किस तरीके से हर एक वर्ग को साधा गया है, कहते हुए ज्ञानचंद गुप्ता जी नजर आ रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।